ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्री राम एकेडमी के ऐप पर आगे की क्लासेस लाइव करना चाहते थे और एडवांस का टॉपिक शुरू करते हैं आज हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी बहुत जाता है। यूपीएसआई के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के, जिसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चंस को आप कैसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअल में है क्या। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि परमुटेशन कब लगाएं और कॉम्बिनेशन कब लगाया जाए। चलिए समझते हैं कि परमुटेशन कब लगाएंगे और कॉम्बिनेशन को कब लगाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं परमुटेशन की। किसकी बात करता हूं? परमुटेशन की। परमुटेशन को हिंदी में बोला जाता है बेटा क्रमचय। क्या बोला जाता है? क्रमचय। और बात करें अगर कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन को कहा जाता है संचय। क्या कहा जाता है? संचय। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रम। क्रम का मतलब ये समझ में आ गया कि बात किसकी करने वाले हैं हम लोग? बात किसकी करने वाले हैं? अरेंजमेंट की। और यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, संचय। संचय का मतलब आप यहां से, वैसे तो होता है संचय का मतलब कि एक कोई चीज इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा का मतलब जैसे मैं बोलूं कि मुझे इतनी चीज इकट्ठा करनी है, संचय करना है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन। या दूसरे शब्दों में अगर आसान भाषा में कहें तो इसको बोला जाता है चुनना। अब दोनों में डिफरेंस समझिए फिर से। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक क्लास है। क्या है हमारे पास? एक क्लास है और इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब इस 50 बच्चों से मैं कह रहा हूं कि 50 बच्चों में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। मैंने कहा कि सबसे पहली रो पे लड़कियां बैठे, दूसरी रो पे लड़के बैठे। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि हम बात कर रहे हैं कुछ अरेंज करने की, कि सबसे पहले लड़कियां हो फिर लड़के हों? इस तरह से बात हो रही है अरेंज करने की। मतलब किस चीज को किस क्रम में रखा जाए, इसमें क्या करते हैं हम? क्रम की बात। मतलब तब हम लगाने वाले हैं क्या बेटा? परमुटेशन। क्या लगाएंगे? परमुटेशन। दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा इन 50 बच्चों में से मुझे 5 बच्चा चाहिए, मुझे केवल 5 बच्चे चुनने हैं। वो बच्चा कोई भी हो, कोई अरेंजमेंट नहीं। मतलब कहने की बात कि कॉम्बिनेशन में हम कभी भी अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं। नो अरेंजमेंट। इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। कोई भी 5 बच्चे हम चुन लें, वहां पर हमें क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन। क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन। और जब बात हो चुनने की कि कौन पहले कौन बाद में, या एक अरेंज करने का तरीका, तो लगाते हैं परमुटेशन। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तब हम लोग क्या लगाते हैं? परमुटेशन। थोड़ी सी बात को और आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि परमुटेशन जब आप बोलते हैं तो परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। और कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं किससे बेटा? कॉम्बिनेशन को डिनोट करेंगे हम लोग किससे? C से। लिखने का तरीका समझिए। यदि हमारे पास n लोग मौजूद हों, कितने लोग? n लोग मौजूद हों, और मैं बोलूं कि n लोगों में से हमें r लोग लेकर, कितने लोग लेकर? r लोग लेकर कुछ क्या बनाने हैं हमको? कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन। तो हम लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे NCR। मतलब n लोगों में से हमें r लोगों को लेके क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब अभी हमने बताया था। सिर्फ बात करी किसकी जाएगी बेटा? चुनने की बात की जाएगी, अरेंजमेंट की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ चुनना है हमको तो हम लगाएंगे NCR। और जब हमें बात करनी हो बेटा परमुटेशन, परमुटेशन को अभी मैंने बताया कि हम बात करते हैं किसकी बेटा? अरेंजमेंट की। मतलब अरेंज करने की बात होती है तब हम लोग लगाते हैं NPR। क्या लगाते हैं बेटा? NPR। कहने का मतलब n लोगों में से r लोगों को लेकर कितने तरह के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। n लोगों में से r लोगों को लेकर कितने तरह के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, तब हम लगाते हैं परमुटेशन। और तो कॉम्बिनेशन तब लगाया जाता है जब केवल और केवल चुनने की बात हो, कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। जिसका मन आए जैसे आए वैसे चूज कर लीजिए। अब
इसी को थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि सर ये जो NPR और NCR लिखा है ये क्या है, जरा इसको समझते हैं। NPR की बात करें, NPR की बात करें तो इसको अगर एक्सटेंड करें कि कैसे सर NPR को कैसे ओपन करना है, तो इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर बात करें बेटा NCR की कि NCR क्या है, तो आप इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, याद रखिए, इनटू आर फैक्टोरियल। आप दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, देखिए n फैक्टोरियल n माइनस आर, फर्क क्या है, r फैक्टोरियल। इसका मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि r फैक्टोरियल का और भाग दिया जाता है। अब आधे बच्चे इस बात को लेके परेशान, सर ये बता तो रहे हो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को समझ लेते हैं भाई, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को एक्सटेंड कैसे करेंगे या इसको ओपन कैसे करा जाए। तो n फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका, सबसे पहले n, फिर n के बाद आप लिखेंगे n-1, फिर आप लिखेंगे n-2, फिर इस तरह से आप लिखते चले जाएं और लास्ट में 3, फिर 2, फिर 1। कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखूं 6 फैक्टोरियल, क्या लिखूं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, n मतलब 6 से एक कम कितना 5, एक कम कितना 4, एक कम कितना 3, कितना 2, कितना बेटा 1। ये जो रहा फॉर्मेट, इसको हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए जरा, हम चाहते हैं कि 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दें 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ नहीं है। 5 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं आप, 5 4 3 2 1। हम आगे नहीं लिखना चाहते हैं, जहां से भी हमको आगे नहीं लिखना होगा हम वहीं पर क्या लगा देंगे बेटा, फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे मैं इस वाले को ऐसे भी लिख सकता था 6 इंटू 5, अब मुझे आगे नहीं लिखना है तो मैं क्या लगा दूं, 4 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, आगे नहीं लिखना चाहते हैं क्या लगा दें, 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई होगी कि n फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि n फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, NCR की बात कर लेते हैं कि अगर NCR को, वैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया है आपको कैसे इसको ब्रेक करते हैं, फिर भी एक नंबर लेके देख लेते हैं कि कैसे। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ n बराबर 5 और r बराबर ले लेते हैं 2। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों से मुझे बात करनी है किसकी बेटा, अरेंजमेंट की। किसकी बात करनी है, अरेंजमेंट। और अभी हम लोगों ने बताया अरेंजमेंट का मतलब ही क्या होता है, परमुटेशन। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, परमुटेशन। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, NPR, मतलब मैं इसको लिखूंगा 5P और r का मतलब कितना, 2। तोड़ने का तरीका भी बताया, क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 गया कितना बेटा, 3 फैक्टोरियल। ये रहा 5PR, ये रहा 5PR। अगर मैं इसको कह रहा हूं n बराबर 5 r बराबर 2 और मैं इससे बनाना चाहता हूं क्या बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या बनाना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको लगाना होगा NCR। क्या लगाना होगा, NCR। मतलब मैं लिखूंगा 5C, r का मतलब 2। तोड़ने का तरीका, सबसे पहले 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। r का मतलब कितना बेटा, 2 फैक्टोरियल। तो ये तो रहा इन दोनों को अरेंज और कंबाइन करने का तरीका बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरह से अरेंज किया जाता है, क्या सर डायरेक्टली आंसर्स निकल सकते हैं, कैसे करते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने लिखा NCN। क्या लिखा मैंने, NCN। n का मान लेते हैं कि n बराबर अभी हमारे पास कितना है, 5, और मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 5C5। अगर मैं इसको तोड़ने की बात करूं तो आप कहोगे बिल्कुल सर तोड़ दीजिए। 5C5 क्या होगा, लिखने का तरीका अभी बताया, 5 फैक्टोरियल। 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल इनटू r मतलब 5 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर 5 से 5 कट गया, 1 आया और ये बचा 0 फैक्टोरियल। तो आप इस बात को याद रखिए बेटा कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब NCN का मान कितना आ जाएगा बेटा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही मैं अगर आपसे लिखना चाहूँ NPN कितना होगा,
मतलब n और n दोनों क्या हैं, सेम है। इसका मतलब मैं लिखना चाहता हूं कि n बराबर अगर मैं 5 ले लूं तो मैं लिखना चाहता हूं 5p5। क्या लिखना चाहता हूं, 5p5। डायरेक्ट यूज करेंगे इसको हम लोग, npn कैसे तोड़ते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 5 गया कितना फैक्टोरियल, 0। 0 फैक्टोरियल का मतलब अभी हमने बताया क्या होता है बेटा, 1, और 1 से अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये आया कि जब NCN मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, 1। जब NPN लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। देखिए n 5 लिया था हम लोगों ने, 5 ही तो आया आंसर। इसका मतलब ये है कि इस तरह के अगर आपको कभी फॉर्मेट मिलेंगे तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे थे। उम्मीद है इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अगर आगे बढ़े थोड़ा सा बेटा, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सर ये तो आप बता ही नहीं रहे, चलिए देखिए कैसे करने वाले। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे लिए जाएं। क्वेश्चंस को समझने की बात करते हैं थोड़ी सी, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी कि परमुटेशन क्या होता है भाई, परमुटेशन क्या होता है अभी बताया, परमुटेशन क्या होता है सर ये तो बता चुके हैं, बार बार क्यों बता रहे हैं। तो भैया परमुटेशन तो अभी हम लोगों ने बात की कि बेटा जब बात की जाए किसकी, अरेंजमेंट की। किसकी बात की जाए, अरेंजमेंट की। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं बेटा, हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझ जाओ। इसमें बात करते हैं कंबाइन करने की, या बात करते हैं बेटा संचय करने की, और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सर बात करते हैं किसकी, चुनने की। मतलब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है सर, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। चले आगे बढ़े बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए देखिए, अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, आपको आगे लेके चले तो कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दिखाते हैं बेटा। चलिए ये रहा हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो लिखी हैं अगर उनको ध्यान से समझो बेटा तो ये लिखा क्या क्या है, देखो क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध का मतलब ये है कि हमारे पास, मैंने कहा कि आप चीज़ों को अरेंज करिए लेकिन प्रतिबंध नहीं है आपके ऊपर, आप जिस मर्जी से चाहिए जैसे चाहिए वैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जरा सब लोग समझिएगा ध्यान से।